नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम लोग एक कॉलम का ढलाई करते हैं तो उसमें मटेरियल कितना लगेगा। इसी तरीक़ा से जैसे एक कॉलम का हम लोग मटेरियल सारा कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर हमारा 10 कॉलम लगता है या फिर 15 कॉलम लगता है तो उसमें हमारा कितना मटेरियल लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी सब विषय पे जो है बात करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं जो कितना लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक सिंपल कॉलम बना लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसमें एक कॉलम में जो है लोहा कितना लगेगा। तो पहले नंबर है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे इसका हाइट रहेगा 10 फीट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे इसका बेस जो है यानी कि 4x4 के रहेगा, 4 का रहेगा। तो इसमें आप पहले नंबर पे यहाँ पे सरिया। तो सरिया दोस्तों यहाँ पे एक पीस लेंगे हम लोग कि जब हम लोग एक कॉलम का ढलाई करते हैं तो उसमें मटेरियल कितना लगेगा। इसी तरीक़ा से जैसे एक कॉलम का हम लोग मटेरियल सारा कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर हमारा 10 कॉलम लगता है या फिर 15 कॉलम लगता है तो उसमें हमारा कितना मटेरियल लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी सब विषय पे जो है बात करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं जो कितना लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक सिंपल कॉलम बना लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसमें एक कॉलम में जो है लोहा कितना लगेगा। तो पहले नंबर है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे इसका हाइट रहेगा 10 फीट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे इसका बेस जो है यानी कि 4x4 के रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका बेस जो है 4x4 का रहेगा। तो इसमें आप पहले नंबर पे यहाँ पे सरिया। तो सरिया दोस्तों यहाँ पे एक पीस लेंगे हम लोग, एक पीस लेंगे तो क्या होगा हमारा यानी कि 10 चक 40, यानी कि एक पीस में जो है हमारा कॉलम का जो है सरिया हो जाएगा। और सरिया कौन लेना है इसमें दोस्तों, तो इसमें जो है 12 mm वाला लेना है, यानी कि एक पीस ये लेना है और प्लस में जो है यहाँ पे बेस के लिए जो है एक पीस उसमें भी लगेगा। तो एक और एक ये हो जाएगा, 1 + 1 = 2 पीस। बेस में भी जो है एक पीस सरिया लगता है, 12 mm वाला दीजिएगा तो। ठीक है दोस्तों, तो 2 पीस सरिया लग गया। उसके बाद इसमें जो हम बात करेंगे जैसे इसमें 6 mm का या रिंग बना के देते हैं या फिर 8 mm का बना के देते हैं सरिया। तो 8 mm का जैसे दीजिएगा 8 mm, तो इसमें जो है रिंग बना करके इसमें लगाइएगा, यानी कि ये पिलर जो है हमारा 10 इंच का है। ठीक है दोस्तों, 10 इंच का ये हमारा पिलर है। तो इसमें जो है यानी कि एक पीस में जो है हमारा ये पूरा रिंग भी बंधा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक पीस ये सरिया हो गया 8 mm वाला। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसमें बालू। तो बालू दोस्तों जैसे एक यानी कि नीचे अगर बेस आप लोग ढलेगा 4 से 5 इंची मोटा, तो इसमें जो है 1 से 1.25 बोरी तक जो है ये हमारा बेस जो है ढलाई में ले लेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ पे ये पूरा 10 फीट हाइट ढालिएगा तो इसमें जो है 2 बोरा के लपेट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 2 1 3 यानी कि 3.5 बोरी सीमेंट जो है एक कॉलम में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, M20 के रेट क्या दीजिएगा तो यहाँ पे बालू जो है मोटा मोटी जोड़ लीजिए, यानी कि 5 या 15 तो 17 टुपिया मान लीजिए, यानी कि वैसे तो यानी कि मान लीजिए 15 CFT लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, बालू। उसके बाद गिट्टी जो है इसमें 17 CFT लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गिट्टी बढ़ा करके पड़ता है तो इस हिसाब से दीजिएगा। तो यहाँ पे 15 CFT बालू और 17 CFT जो है गिट्टी लग जाएगा। अब सीमेंट का बात करेंगे तो सीमेंट जुड़ाइए दिए, यानी कि 3.5 बैग लगेगा। ठीक है दोस्तों, 3.5 बैग जो है सीमेंट लग जाएगा। उसके बाद तार इसमें बांधने के लिए जो है तार, यानी कि मोटा मोटी मान लीजिए जो हमारा जो है तार जो है 1 से 1.5 किलो में वो फाइनली ये बंधा जाएगा। तो मोटा मोटी मान लेते हैं 1 kg। ठीक है दोस्तों, तो एक कलम में जो है इतना यानी कि लग चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका जो है जैसे रेट जोड़ देते हैं तो एक कलम पे कितना खर्चा रुपया लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये छड़ लीजिएगा तो यानी कि 6000 के चल रहा है, तो मान लीजिए 1200 रुपये का ये छड़ हो जाएगा। उसके बाद 8 mm वाला लीजिएगा तो ये लगभग हो जाएगा 400 रुपया का। ठीक है दोस्तों,
400 हमारा जो हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 900 रुपये का बालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ पे 1500 का जो है ये गिट्टी हो जाएगा। उसके बाद 3 बोरा सीमेंट है तो 4 तिया 1200 रुपया मान लीजिए, ये हो गया। उसके बाद 1 केजी तार है तो ये मान लीजिए 80 रुपये का ये हो जाएगा। तो अभी सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 0 0, उसके बाद 0 0 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 2 4 2 6 6 9 6 15 15 15 15 22 2 24 के 2 24 के 2 हाथ में 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 1 1 2 2 1 3 3 2 5। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है 5200 रुपया जो है, सॉरी 80 रुपया तार, यानी कि 580। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये खर्चा एक कॉलम का जो है हम यानी कि ढलाई करते हैं तो 5280 रुपया लगता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे अगर 10 कलम है यानी कि, तो यहाँ पे 10 से गुना कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0 0 0 0, उसके बाद 0 8 2 5 0 0 8 2, उसके बाद 5। तो यहाँ पे दोस्तों 52,800 रुपया है। जैसे 1000 इंडिया में जो है हमारा 10 कलम पड़ता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 52,800 रुपये जो है हमारा, ये सिर्फ मटेरियल लगाएंगे। 10 कलम दीजिए या 15 कलम दीजिए, उस हिसाब से आप लोग गुना करके देख सकते हैं। तो एक कलम में इतना खर्चा हुआ तो 10 या 15 कलम में कितना खर्चा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग भी घर बनाते हैं तो इस हिसाब से जो है देख करके उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं जो लगभग में कितना तक जो है हमारा एक कलम में खर्चा पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब किया तो बगल में बेल आइकन बनेगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का वीडियो आवे तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।